हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स यशिका हेयर। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जाके सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरी वीडियो पहले भी देख चुके हैं तो आगे देखिए। इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट थिंग्स और द थिंग्स दैट आई लव इन द मंथ ऑफ मे। अगर चीज़ों के बारे में बात कर ही रही हूँ जो मुझे पसंद थी, तो उस चीज़ के बारे में भी बात कर सकते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी मई में, और वो है इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों हो रही है यार, इतनी ज़्यादा गर्मी प्लीज़। मेरे सामने मेरी मम्मी बैठी है। से हाय टू माय मॉम। कह दिया हाय, नमस्ते भी कहो। सो लेट्स गेट इनटू इट। So the first thing that I loved in May was Fatish. The thing that I love the most, Mummy. Okay, so the thing that I love the most in May was फालसे शरबत, फालसे सोडा और फालसे ड्रिंक। जो भी कहो तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन मैं बता दूँ ये ड्रिंक इतनी ज़्यादा अच्छी थी। मैंने ये रैंडमली कोई यूट्यूब चैनल पे देखी थी, मतलब कोई ऐसी मम्मी जैसे रेसिपी ये सब देखती है वैसे ही उस चीज़ पे आ रही थी। मैंने देखी वो वीडियो और मुझे इतनी क्रेविंग हो गई, तो नेक्स्ट डे ही मैंने मंगवाया और मैंने बनाई, एंड आई एब्सोल्युटली फेल इन लव विद इट। इतनी ज़्यादा अच्छी ड्रिंक, इतनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग, इतनी ज़्यादा मस्त, ऊपर से कलर इतना प्यारा, बेस्ट। और ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है बनाने में। तो सिर्फ काला नमक चाहिए, सोडा चाहिए आपके फेवरेट कोई सी भी चॉइस का, और थोड़ी सी बर्फ़, और फालसे का जो क्रश होता है, जो उसका जूस होता है, वो भी बहुत ईजी है निकालना। मतलब आपको सिर्फ फालसे लेने हैं, उनको धोना है, उनको चीनी और नमक के साथ जाकर मिक्स कर देना है, और फिर 15 मिनट बाद उसको ऐसे क्रश करना है, और जो जूस बचेगा आप उसको छान लो और उसके बाद वो अपनी ड्रिंक में डालो, बेस्ट। प्लस ये इतना ज़्यादा खट्टा होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे फालसे बिल्कुल भी नहीं पसंद क्योंकि वो इतने खट्टे होते हैं, बट आई लव्ड दिस ड्रिंक। सो इफ़ यू डोंट लाइक टू ईट इट, देन मेक अ ड्रिंक एंड इन्जॉय। ऑल्सो ये काफ़ी कम टाइम के लिए आता है, पूरे साल में वैसे भी आता नहीं है, तो अच्छा है कि मैंने मतलब बनाया। और अगर आपको अभी भी फालसे कहीं बाज़ार में दिख जाए, जो कि मुझे लग रहा है कि नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर तब भी मिल जाए तो कंसिडर योरसेल्फ लकी और जल्दी से जाकर उसको बनाएं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। इतनी गर्मी में वो सच में काफ़ी ज़्यादा मस्त है, तो प्लीज़ इट्स अ मस्ट, गो एंड मेक इट। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई लव्ड इज़ लिसनिंग टू रेडियो। मुझे बचपन से ही रेडियो सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मम्मी जब भी घर के काम करती थी तो ना FM चला देती थी, एंड दैट्स व्हेन आई डेवलप्ड दिस लव फॉर रेडियो FM। और ये मतलब मैंने काफ़ी बंद कर दिया था रेडियो को सुनना, क्योंकि अब स्पॉटिफाई ज़्यादा पॉपुलर है और स्पॉटिफाई पे अपने फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हैं। पहले तो मैं रेडियो पर गाने लिटरली रिकॉर्ड करती थी और फिर उनको लगातार सुनती थी, लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वापस से मैंने डिस्कवर किया इसको। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा रैंडमली हुआ। मतलब मैं कॉलेज से आते आते घर मैं स्पॉटिफाई पे गाने सुनती हूँ, लेकिन उस टाइम पर मेरा डाटा मोबाइल का ख़त्म हो गया था, सो आई हैड नो ऑप्शन अदर देन लिसनिंग टू रेडियो। और थैंक गॉड मेरे फ़ोन के अंदर अभी तक रेडियो है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स में देखा है रेडियो नहीं होता, बट मेरे फ़ोन में था तो मैंने सुना और इतना अच्छा लगा मतलब मुझे सुनकर। और अब मुझे 1 महीना हो गया है और मैं रोज़ कॉलेज से आते जाते रेडियो सुनती हूँ। और घर पे तो फिर भी मैं स्पॉटिफाई सुन लूँ, लेकिन मैंने अब उस रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है कि मैं जब भी कॉलेज आऊँ या जाऊँ तो मैं रेडियो सुनूँ। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब मैं स्कूल जाती थी तो हमारी वैन थी, तो वेरी रैंडम स्टोरी बट जब भी मैं स्कूल से आते जाती थी तो सुबह सुबह हमारी वैन में मतलब रेडियो था, मतलब हमारी वैन में रेडियो था, तो सुबह सुबह और घर आते टाइम भी हम रेडियो पे गाना सुनते थे। और हमारे जो सीनियर्स हैं वो आगे बैठते थे और वो रेडियो का सारा संभालते थे। तो
मुझे वो इतना ज़्यादा पसंद था तब भी, मतलब कॉलेज स्कूल टाइम पर भी। वो जो सॉन्ग्स हैं उनको मैं अभी तक जो सुनती हूँ, कुछ कुछ सॉन्ग्स वो मुझे उसी टाइम पर लेकर जाते हैं, जैसे बारिश आती थी, और कुछ सॉन्ग्स हैं जो रेडियो पे उस टाइम पर चलते थे, तो अभी तक अगर मैं उन गानों से सुनूँ तो मैं उसी टाइम पर चल जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो जॉकीज़ आर वेरी वेरी अंडररेटेड। उनकी कोई इतनी तारीफ़ क्यों नहीं करता? वो इतने मस्त लोग हैं। और मैं अगर अकेली हूँ तो, और अगर मैं सुनूँ रेडियो, तो मुझे लगेगा नहीं कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि उनकी इंटरेक्शन हमारे साथ इतनी प्यारी होती है। आई लव रेडियो जॉकीज़, आई लव रेडियो, आई लव FM ऑल्सो। अगर रेडियो पे आप कुछ भी सुनते हो तो काफ़ी सारे गाने हैं जो आपके दिमाग से निकल जाते हैं। स्पॉटिफाई तो आपकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है आपने, आपको पता है ये गाने आपके फेवरेट है, आप सुन रहे हो। लेकिन रेडियो पे भी कोई गाना आता है तो जो आपके दिमाग से निकल चुका है, जो आपको याद नहीं है, तो वो सुनने में काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। और कोई सॉन्ग जो आपने कभी नहीं सुना वो कभी रेडियो पे आ जाए तो वो एकदम ही इंस्टेंटली क्लिक होता है। और मैं तो लिख कर रख लेती हूँ कि ये घर पे जाकर मुझे ये गाना सुनना है। तो अगर आप भी कहीं पर से भी ट्रैवल कर रहे हो और आप भी पक चुके हो स्पॉटिफाई पे अपने फेवरेट गाने सुनकर, अपनी प्लेलिस्ट सुनकर, देन आई रिकमेंड यू ऑल टू लिसन टू रेडियो। Okay, so the next thing is this movie called Gaman. So it's directed by, wait, let me just check. So it's directed by Muzaffar Ali. कास्ट भी इतनी ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की। क्लासिकल एक्टर्स है फारूक शेख, स्मिता पाटिल। और ये मूवी मैंने रैंडमली, मम्मी और मैं यूट्यूब सर्फ कर रहे थे और स्क्रॉल कर रहे थे सब। सो उसमें एक गाना रिकमेंड हुआ कि इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, ऐसा करके कोई गाना था। तो वो इतना खूबसूरत गाना, जब हमने वो गाना सुना तो हमने सोचा कि इस मूवी को देख लिया जाए। और यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल थी तो व्हाई नॉट। तो और हमारे पास टाइम भी था दोपहर में, तो हमने सोचा। और मैं ये सारी मूवीज़ अपने मम्मी के साथ ही देखना एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मम्मी का भी टेस्ट इसी सब चीज़ों में मेरे जैसा है। तो क्लासिकल मूवीज़ पसंद है और ऐसी अंडररेटेड मूवीज़ पसंद है। हाँ, नहीं, मेरा टेस्ट मेरी मम्मी जैसा है। मेरी मम्मी ऑफेंड हो गई कि तेरे जैसा मेरा टेस्ट है। नहीं, मेरे से आया तेरा टेस्ट, ठीक है। तो जो भी है, मेरी आधी पर्सनालिटी मेरी मम्मी से आई है। तो ये मूवी वैसे काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे इस प्लॉट के बारे में पता नहीं था, मैंने बस गाना सुनकर लगा दी मूवी। सो इट्स अ स्टोरी अबाउट एक आदमी के ऊपर जो गांव से शहर जाता है खुशियाँ पाने, पैसा पाने। लेकिन जब वो शहर आता भी है तो वो देखता है, वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ अपने उसमें आता है कि वो अपनी फैमिली को ज़्यादा खुशियाँ प्रोवाइड कर पाएगा, ज़्यादा बेटर चीज़ें प्रोवाइड कर पाएगा जीने के लिए। लेकिन उसकी सारी एक्सपेक्टेशन टूट जाती है जब वो अपने फ्रेंड को ही देखता है कि वो वहाँ शहर में रहकर भी, बॉम्बे में रहकर भी, वो उन सब एक्सपेक्टेशन को खुद पूरा नहीं कर पा रहा है, वो खुद अपनी फैमिली तक बना नहीं पा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा हार्श रियलिटी सिखाई गई थी इस मूवी में। और ये अभी तक रेलिवेंट है। सो या, आई लव दिस मूवी एंड इफ़ यू आर इनटू दिस टाइप ऑफ जॉनर, सो यू कैन वॉच इट। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड वाज my most favorite anime, that is Ao Haru Ride, whatever, Blue Spring Ride is the name of this anime in English. So I first watched it when I was in 11th grade और मैं इस एनिमे के पीछे पागल हो गई थी। ये इतना प्यारा एनिमे है। If you want to start something cute with animes, then I will highly recommend you all to watch this. So this anime was a rom-com, high school rom-com about these teenagers who are navigating through their feelings
friendship, their past. I absolutely loved the main characters of this drama. जो भी है. So this is about Futaba and Komabuchi, my favorite characters. एक तो ये ड्रामा, ये एनिमे पूरा है ही नहीं, इसका सीज़न 2 बना ही नहीं है. मुझे नहीं पता ये इतना अंडररेटेड क्यों है, और जिन लोगों ने भी इसको देखा वो मेल लीड की इतनी ज़्यादा बुराई क्यों करते हैं. ही इज़ सच अ क्यूटी भाई, प्लीज़ उसको समझो. पता नहीं इतना हेट उसको मिला और इतना अंडररेटेड रह गया ये एनिमे कि इसका सेकेंड सीज़न नहीं बन पाया, तो जिसकी वजह से मुझे इसकी पूरी मांगा भी पढ़नी पड़ी. 11th में भी जब मैंने ये एनिमे देखा था तब मेरा इतना दिल टूटा था कि इसका सेकंड सीज़न कहाँ है, और मुझे जानना था कि आगे क्या होता है भाई, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है इसकी, इतने अच्छे से पूरा ये जितना भी दिखाया. फेल इन लव विद ऑल दी करेक्टर्स एंड मुझे इतनी अटैचमेंट हो गई थी. मैंने बोला कि नहीं भाई, मैं तो पूरा मांगा भी पढ़कर रहूँगा. तो और जैसे आप सबको पता होगा कि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, मैं बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाती हूँ. तो लिटरली 3 साल हो गए थे जब मैंने लास्ट उसको देखा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको रीवॉच किया जाए. और मैंने जब रीवॉच किया तो तभी भी मेरा दिल टूटा फिर से कि इसका सेकंड सीज़न नहीं बना, तो मेरे को की मांगा भी पढ़नी पड़ी. सो या, इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद animes, if you want to start with anime, then I will highly recommend you to start with this. और मांगा भी अगर आपको पढ़नी है पहली बार तो ये, क्योंकि मैंने इसके अलावा कोई मांगा वैसे पढ़ी भी नहीं है. तो या, आई लव दिस एनिमे. Okay, so the next thing is the corner, the plant corner which पापा made लास्ट मंथ, क्योंकि हमारे छत पर काफ़ी काम होना था और ये सारे के सारे पौधे छत पर थे, बट काम होना था तो कहीं ना कहीं उनको शिफ्ट करना था. तो हमने ये सारे पौधों को बालकनी में रख दिया और ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं. एक तो ग्रीनरी को देखकर वैसे ही सुकून मिलता है आँखों में, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है प्लांट्स और एनी टाइप ऑफ ग्रीनरी. सो आई लव दिस प्लांट कॉर्नर. सो नेक्स्ट चीज़ के लिए मुझे उसको लेकर ही आना पड़ेगा. दिखा दूँ ना मम्मी, ये दिखा दूँ, 150 बता दूँ. या सो करोल बाग में कोई मार्केट है, मतलब लगती है जहाँ पर ऐसे थ्रिफ्टेड सामान आता है. तो मैं वैसे काफ़ी सारी चीज़ें खरीद चुकी हूँ, एक जैकेट भी खरीद चुकी हूँ. सो वहाँ से मैंने ये बैग परचेज़ किया. आई नो कोई बोलेगा नहीं कि ये कैसा सा है, पुराना लग रहा है, जो भी है. एक तो ऐसे यूनिक बैग मुझे कहीं मिलते नहीं है, ठीक है. और मैंने इसको ख़रीदा 150 रुपीज़ में, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे नहीं पता भाई, लेकिन जितनी बारी मैं कॉलेज लेकर गई हूँ ना, मुझे इतनी तारीफ़ें मिली है, हर कोई इस बैग की तारीफ़ कर रहा है. तो मेरे हिसाब से ये अच्छी डील थी, ठीक है. मेरी मम्मी मेरे को बोल रही थी कि आप पुराना सा बैग ले आई है और ऐसा वैसा, लेकिन प्लीज़, मैंने अंदर देखा तो इसमें लिखा हुआ है कि कोई कोरियन ब्रांड का है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये इतना क्यूट है भाई, प्लीज़. और एक सेकेंड दिखाती हूँ. ये देखो यार, ये देखो, ये इतना प्यारा तो है यार. ऊपर से ये जो बकल है, आई लव दिस. प्लीज़, मुझे तो बड़ी पसंद है यार ऐसे यूनिक सी चीज़ें लेकर आना जो काफ़ी मिलती नहीं हो. और मैंने इसमें वैसे तो काफ़ी सामान डाला हुआ है पहले से ही मेरा एडमिट कार्ड ये सब पड़ा हुआ है. शिट, जो भी है, या पता नहीं कौन सी कंपनी का है या जो भी है यार. सही है. आई लव दिस बैग. कोई नहीं बोलेगा पुराना लग रहा है, ठीक है ना, ये बैग को. So yeah, it's thrifted and it's only for 150. So I think कि अच्छी डील थी मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे इतनी तारीफ़ें मिली है ना. तो या that's all what I loved in the previous month. काफ़ी लेट है, काफ़ी ज़्यादा लेट है. आधा महीना नेक्स्ट वाला बीत भी चुका है, मैं तब बना रही हूँ, बट कोई नहीं, जब जागो तब सवेरा. तो या अब मैं चाहती हूँ कि मैं ये दिसंबर तक कंप्लीट करूँ ये सारे
मंथ का फेवरेट अपना डॉक्यूमेंट करूं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये आगे करूं तो प्लीज़ कमेंट करना। गो एंड सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक, यू नो द ड्रिल, ठीक है। तो बस भाई मुझसे मैं इतना स्माइल क्यों करती हूँ कैमरा में देखकर, पता नहीं, मेरे हंसती रहती हूँ, दिमाग ख़राब, जो भी है, ठीक है। बस इतना ही है वीडियो के लिए। और चीज़ें मुझे फेवरेट नहीं लगी कोई भी, क्योंकि गर्मियों ने मुझे पागल कर दिया, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। तो हाँ, बस बाय। हाँ, मम्मी कह रही है लाइक शेयर एंड कमेंट, तो प्लीज़ अब मम्मी ने कहा है तो करिए, और सब्सक्राइब भी करना ज़रूर, बेल आइकन भी दबा देना, टन ठीक है।